गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 6 वसंत से पाठ 8 ऐसे ऐसे पढ़ेंगे। यह एक एकांकी है और इसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। पहले लेखक का परिचय पढ़ेंगे। विष्णु प्रभाकर का जन्म 21 जून 1912 को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के गांव मीरापुर में हुआ था। उनके पिता दुर्गा प्रसाद धार्मिक विचारों वाले व्यक्ति थे और उनकी माता महादेवी पढ़ी लिखी महिला थी, जिन्होंने अपने समय में प्रथा का विरोध किया था। उनकी आरंभिक शिक्षा मीरपुर में हुई थी। उन्होंने सन 1929 में चंदूलाल एंग्लो वैदिक हाई स्कूल हिसार से मैट्रिक की परीक्षा पास की। उसके बाद नौकरी करते हुए पंजाब विश्वविद्यालय से भूषण, प्रयाग विशारद और प्रभाकर आदि की हिंदी संस्कृत की परीक्षाएं भी उत्तीर्ण की। उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से ही बीए की डिग्री भी प्राप्त की। उन्हें पद्म भूषण, मूर्ति देवी सम्मान तथा साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि से सम्मानित किया गया। 11 अप्रैल 2009 को उनका दिल्ली में निधन हो गया। रचना परिचय पढ़ेंगे इनका। आवारा मसीहा, पंखहीन, धरती अब भी घूम रही है, दो मित्र, पाप का घड़ा, संघर्ष के बाद, मेरा वतन आदि। एकांकी का परिचय पढ़ेंगे। मोहन 8-9 साल का बालक है। वह अपने कमरे में तख्त पर लेटा हुआ बार बार पेट को पकड़कर करा रहा है। उसकी माँ गर्म पानी की बोतल से उसके पेट की सिकाई कर रही है। पिताजी डॉक्टर को बुला चुके हैं। उन्होंने मोहन की माँ को बताया कि इसने एक केला और एक संतरा खाया था। दफ्तर से बस अड्डे पर ठीक ठाक आया, पर बस अड्डे पर कहने लगा कि पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। तब से बार बार पूछने पर बस एक ही बात कहता है कि कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ कहती है यह कोई बीमारी तो नहीं। माँ ने उसे हींग, चूरन, पेपरमिंट, फिटकरी दे दी। तभी डॉक्टर का फोन आता है। पिताजी उनको मोहन के विषय में बताते हैं। डॉक्टर 5 मिनट में आने की बात कहता है। इसी बीच पड़ोसी दीनानाथ आते हैं और कहते हैं कि मोहन तो बड़ा चंचल लड़का है। तभी वैद्य जी आते हैं। वह नाड़ी दबाकर देखते हैं और वात का प्रकोप तथा कब्ज बताकर दवाइयाँ देने की बात करते हैं। कुछ देर में डॉक्टर आ जाता है। वह जीभ देखकर बदहजमी की बात करता है और दवा भेजने की बात कहता है। इसी बीच पड़ोसन आकर कुछ नई नई बीमारियों की चर्चा करती है। तभी मोहन के मास्टर जी आते हैं और मोहन का हालचाल पूछते हैं। वे कहते हैं कि कल तो तुम्हें स्कूल भी आना है, तुम्हारे बिना क्लास सुनी सुनी रहेगी। माँ मास्टर जी को मोहन की ऐसे ऐसे वाली बीमारी के विषय में बताती हैं। मास्टर जी समझ जाते हैं कि इसने छुट्टियों का काम नहीं किया है, इसी कारण यह सब बहानेबाजी कर रहा है। वे मोहन को 2 दिन की छुट्टी और देकर काम पूरा करके स्कूल आने की बात कहते हैं। यह बात सुनकर माँ ठगी सी रह जाती है। इसी बीच पिताजी दवा की शीशी लेकर आते हैं। सारी बातें सुनते ही दवा की शीशी उनके हाथ से गिरकर टूट जाती है और सब हंसने लगते हैं। अब हम इस पाठ के शब्द अर्थ पढ़ेंगे। शब्द अर्थ। पहला शब्द है बेचैन। अर्थ है जिसे चैन ना हो, रट लगाना, बार बार कहना, गुलजार, रौनक, नटखट, चंचल, वात, वायु, हवा, प्रकोप, बीमारी का बढ़ना, टटोलकर, ढूंढकर, खोजकर, छका देना, परेशान करना, हर्ष, खुशी, रौनक, चहल पहल, मौन, चुप, प्रवेश, अंदर आना, अट्टाहस, जोर की हंसी, बदहजमी, पाचन में गड़बड़ी। अब हम प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 1। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य। उसका एक दरवाजा सड़क वाले बरामदे में खुलता है। उस पर एक फोन रखा है। इस बैठक की पूरी तस्वीर बनाओ। उत्तर, बैठक की तस्वीर आप स्वयं बनाएंगे। इसको बताया गया है सड़क के किनारे पहले एक सड़क बनाएंगे, फिर एक सुंदर उसमें फ्लैट बनाएंगे और बैठक का दृश्य दिखाएंगे और उसका एक दरवाजा सड़क के बरामदे में खुलता हुआ दिखाएंगे। ऐसा एक चित्र आपको बनाना है। प्रश्न 2। माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही थी? उत्तर,
माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर इसलिए घबरा रही थी क्योंकि वह बीमारी का नाम नहीं बता रहा था, बस पेट पर हाथ रखकर जोर जोर से कराहता जा रहा था। वह ऐसे ऐसे को कोई नई बीमारी समझ रही थी। प्रश्न 3, ऐसे कौन कौन से बहाने होते हैं जिन्हें मास्टर जी एक ही बार में सुनकर समझ जाते हैं? ऐसे कुछ बहानों के बारे में लिखो। उत्तर: पेट दर्द, सिर दर्द, बुखार, माता पिता के साथ कहीं जाना, माता पिता द्वारा किसी काम के लिए कहा जाना आदि ऐसे बहाने हैं जिन्हें मास्टर जी एक ही बार में सुनकर समझ जाते हैं। बच्चों, आप इस पाठ के शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर याद कर लेंगे।